बैंक, व्यक्ति, संस्था कौन अकाउंट होता है? बैंक, व्यक्ति, संस्था, एसेट्स एंड प्रॉपर्टी, एसेट्स एंड प्रॉपर्टी, बैंक, व्यक्ति, संस्था, आय, व्यय, लाभ, हानि, आय, व्यय, लाभ, हानि। अब हमको देखना है कि इनसे एंट्री कैसे बनाते हैं, है ना। जैसे देखिए, पर्सनल अकाउंट, बैंक, व्यक्ति, संस्था, तो अगर हमने लिखा राम या राम्स लिखा, है ना, राम अकाउंट डेबिट, तो इसका मतलब समझना है एंट्री बनाते समय कि ये पाने वाला है। जिस नाम के आगे डेबिट लग जाए समझना पाने वाला है, और जिस नाम के आगे क्रेडिट लग जाए वो समझना है देने वाला है। तो पर्सनल अकाउंट का नियम क्लियर? जिस नाम के आगे डेबिट है वो पाने वाला, जिस नाम के आगे क्रेडिट है वो देने वाला, है ना। अब ऐसे लिखे या किसी सॉफ्टवेयर पे जाएंगे तो ऐसे लिखे, बात एक ही है ना। कभी इस साइड लिख देता है, कभी इस साइड लिख देता है। अब समझना है कि डेबिट को बाय भी लिखता है, डेबिट को बाय भी लिखता है, और क्रेडिट को टू भी लिखा जाता है। डेबिट की जगह बाय, क्रेडिट की जगह टू। अब जिस नाम के आगे डेबिट है वो पाने वाला, जिस नाम के आगे क्रेडिट है वो देने वाला। अब जरा सा ध्यान दे, अगर हमने लिखा राम, राम्स अकाउंट, राम्स अकाउंट डेबिट, तो क्या समझना है, राम कौन है? पाने वाला, और टू, टू का मतलब क्रेडिट। श्याम, किताब में जो आपको एंट्री मिलेगा वो इस तरह से टू लगा करके, टू श्याम। तो राम को क्या समझना है? पाने वाला, और श्याम को समझना है देने वाला। अब यहाँ पर इसको पढ़ करके देखिए, अब टू वाला जो है ना, थोड़ा सा यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्पेस छोड़ के तब लिखना है टू, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के इधर खिसका करके। क्यों सर? क्योंकि ये अमाउंट को भी इधर खिसकाएंगे। देखो, टोटल करने में सही होगा, तब ना बराबर पता चलेगा कि यहाँ भी 1000 और यहाँ भी 1000। इसीलिए क्रेडिट वाला थोड़ा सा अंदर की तरफ दबेगा। जो लोग कॉमर्स के नहीं है वो समझ गए। सर यहाँ श्याम लिख दिए, श्याम अकाउंट लिख दिए, बात एक ही है, सबका सब अकाउंट ही है। तो एंट्री ऐसे बनाएंगे, है ना। अब लाइनिंग नहीं भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमको सिर्फ एंट्री बनाना है, तो इस तरह से एंट्री बनेगा। एंट्री बनाने का तरीका समझे? टू वाले को थोड़ा सा, है ना। चलो, अब यहां पर क्या समझना है, राम कौन है? पाने वाला, और श्याम कौन है? देने वाला। तो जितना भी पर्सनल अकाउंट है इसका नियम हम क्या बनाएंगे? पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट, पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट। क्लियर? धन संपत्ति कौन अकाउंट है? धन संपत्ति रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट का सीधा सा नियम है, लक्ष्मी जी वेलकम। आए तो डेबिट, आए तो डेबिट, और जाए तो क्रेडिट। समझ में आया? अगर कैश आए तो क्या करना है? डेबिट, और कैश जाए तो क्या करना है? क्रेडिट। दिमाग में बस एक कंसेप्ट, धन संपत्ति, चाहे फर्नीचर रहे कि कंप्यूटर रहे कि मशीन रहे, आज धनतेरस के दिन कोई ना कोई रूप में लक्ष्मी जी आएगी। नहीं, कैश के रूप में, फर्नीचर के रूप में, मशीन के रूप में। तो एक ही नियम याद रखो, लक्ष्मी जी वेलकम। आए तो डेबिट, जाए तो क्रेडिट। याद रहेगा? अब जरा सा हमको बताओ, फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, आ रहा कि जा रहा? आ रहा है।
फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। अब कैश के बारे में बताओ, क्या राय है, आ रहा कि जा रहा? जा रहा है। तो सीधा सीधा सवाल है, ज्यादा रूल के चक्कर में अभी हम नहीं पढ़ेंगे, रूल पढ़ेंगे लेकिन हमारे को समझना है। धन संपत्ति समझने में दिक्कत है? तो धन संपत्ति का एक ही नियम है, लक्ष्मी जी वेलकम। आए तो डेबिट और जाए तो क्रेडिट, आए तो डेबिट, जाए तो क्रेडिट। अच्छा, बैंक, व्यक्ति, संस्था, पर्सनल अकाउंट, इसका क्या नियम है? पाने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट, पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट। तो पर्सनल अकाउंट का नियम आपको याद हो चुका है, बैंक, व्यक्ति, संस्था, पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट। धन संपत्ति का नियम याद हो चुका है, रियल अकाउंट, लक्ष्मी जी वेलकम, आए तो डेबिट, जाए तो क्रेडिट। अब देखो ये दोनों अकाउंट मिल करके कैसे हमको एंट्री बना देगा। राम्स अकाउंट डेबिट, बताओ, एंट्री में बात कर रहे हैं। राम पाने वाला कि देने वाला? पाने वाला। और टू क्रेडिट वाला थोड़ा खिसका के लिखते हैं, टू कैश। अब बताओ लक्ष्मी जी आ रही कि जा रही? अब इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा, ये इधर खिसका तो थोड़ा अमाउंट भी खिसक गया, तब ना लाइनिंग पढ़ेंगे। अब इसका मतलब क्या हो गया, इस जरा बताओ। राम कौन है? पाने वाला। अब हम बोल रहे हैं ना, राम कौन है? पाने वाला। कैश आ रही की जा रही? लक्ष्मी जी जा रही, मतलब हमारा पैसा जा रहा है। और राम कौन है? पाने वाला। इसको जरा अपने भाषा में इंटरप्रेट करो कि क्या मतलब हो गया। राम को 1000 रुपया दिया, देख रहे? राम को 1000 रुपया दिया, तो राम कौन है? पाने वाला। और रुपया आ रही की जा रही? समझ में आया? तो धन संपत्ति का नियम है, लक्ष्मी जी वेलकम, आए तो डेबिट, जाए तो क्रेडिट। कोई दिक्कत इस एंट्री को समझने में? इसका मतलब क्या हुआ, राम को 1000 रुपया दिया। हम बोल रहे हैं ना, हमारे तरफ से सोचो, हमारे तरफ से सोचो, राम की तरफ से मत सोचो। चलो अब देखो, 10,000 रुपए का, 10,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर, फर्नीचर खरीदा। जरा सोच करके देखो, इसमें रुपया है और दूसरा फर्नीचर है, दोनों कौन है? धन संपत्ति। और नियम आपको मालूम है, वेलकम वेलकम वेलकम। किसका वेलकम हो रहा है? फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर, और फर्नीचर आ रहा है और कैश जा रहा है, तो टू कैश। तो फर्नीचर खरीदा तो कैसे समझ में आया? 10,000। जरा बताओ कि समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? फर्नीचर आ रहा कि आ रहा? लक्ष्मी जी वेलकम, फर्नीचर संपत्ति है सर, आ रहा है, और कैश जा रहा है। अगर यही हम करते, कंप्यूटर खरीदा, तो कौन आएगा? कंप्यूटर। और क्या जाएगा? कैश। कोई दिक्कत? चलो, आपने दो नियम पढ़ लिया है, आपने दो नियम पढ़ लिया है, पर्सनल अकाउंट और दूसरा रियल अकाउंट, और तीसरा समझिए नॉमिनल अकाउंट। आय व्यय लाभ हानि कौन अकाउंट है? आय व्यय लाभ हानि कौन अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। हमने क्या कहा? हमने किराया दिया, क्या है? हमने किराया दिया, खर्चा, खर्चा हमेशा डेबिट। हमने किराया दिया, क्या है? खर्चा हमेशा, हमको मिला तो इनकम हमेशा क्रेडिट। अब देखो, किराया दिया, किराया दिया, किराया दिया 1,000 रुपया। बताओ, खर्चा, किराया दिया, खर्चा है कि इनकम? खर्चा हमेशा डेबिट। तो रेंट अकाउंट डेबिट। आप समझ रहे हैं कि आपका किराया है, रेंट अकाउंट डेबिट। 1,000 रुपया कौन है? रियल अकाउंट, लक्ष्मी जी वेलकम, आए तो डेबिट, जाए तो, बताओ आ रहा कि जा रहा? कैश जा रहा है। तो किराया दिया तो क्या एंट्री बना? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कोई दिक्कत है तो बताओ।
हमने दिया तो खर्चा, खर्चा हमेशा डेबिट। हमने दिया तो खर्चा, खर्चा हमेशा डेबिट। हमको मिला तो इनकम, इनकम हमेशा क्रेडिट। अब जरा सा देखते हैं, 1000 रुपया इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट मिला, रुपया में मिला है। अब इंटरेस्ट मिला, ये क्या है? खर्चा की इनकम, इनकम हमेशा क्रेडिट। 1000 रुपया, ये क्या है? रियल अकाउंट। बताओ कौन आ रहा है? पैसा आ रहा है। लक्ष्मी जी वेलकम। कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। इंटरेस्ट क्या है? खर्चा की इनकम, इनकम हमेशा क्रेडिट। तो क्या एंट्री बना? कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। कितना? 1000 रुपया। कोई डाउट है? कोई डाउट है? चलिए अब हम अगले क्लास की तरफ बढ़ते हैं, इसी में आगे। 1000 रुपया राम से मिला, राम से मिला। 1000 रुपया राम से मिला। इधर रुपया, इधर राम। बताओ रुपया, रुपया लक्ष्मी जी वेलकम। आ रहा कि जा रहा? आ रहा है। कैश अकाउंट डेबिट आ रहा है। राम नाम है ना? पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट। बताओ राम से 1000 रुपया मिला। राम कौन है? पाने वाला कि देने वाला? देने वाले को क्या करते हैं? क्रेडिट। तो क्रेडिट तो क्या एंट्री बना? कैश अकाउंट डेबिट टू राम से अकाउंट, है ना? कितना? 1000 रुपया। क्लियर है सर? ये तो बिल्कुल याद हो गया। बैंक, व्यक्ति, संस्था। पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट। धन संपत्ति, लक्ष्मी जी वेलकम। आए तो डेबिट, जाए तो क्रेडिट। और तीसरा आय व्यय लाभ हानि कौन अकाउंट है? आय व्यय लाभ हानि कौन अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट का नियम क्या कहता है? हमने दिया तो खर्चा, खर्चा हमेशा डेबिट। हमको मिला तो इनकम, इनकम हमेशा क्रेडिट। आइए जरा सा हम गोल्डन रूल को लिख लेते हैं ताकि हमको याद करने में भी सहूलत हो। गोल्डन रूल है ना? हम बात कर रहे हैं पर्सनल अकाउंट का। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को पर्सनल अकाउंट बढ़िया से मालूम है। आपको दो ही काम करना है, या तो डेबिट या तो क्रेडिट। तो तुम बता दो जरा हिंदी में कि डेबिट किसको करोगे और क्रेडिट किसको करोगे? जरा। पर्सनल अकाउंट, बैंक, व्यक्ति, संस्था। डेबिट कौन होगा? पाने वाला। तो अंग्रेजी में कहते हैं डेबिट किसको करना है? डेबिट द रिसीवर, द रिसीवर। रिसीवर मतलब पाने वाला, रिसीवर मतलब पाने वाला। डेबिट किसको करना है? रिसीवर को। मतलब सर पाने वाले को, पाने वाले को, पाने वाले को क्या करना है? डेबिट। और क्रेडिट किसको करना है? देने वाले को। देने वाले को कहेंगे क्रेडिट द गिवर। गिव मतलब देना, तो बन गया गिवर। क्रेडिट किसको करना है? देने वाले को। तो आपका पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल याद हो गया। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पाने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट। पाने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट। आइए दूसरा नियम देखते हैं। रियल अकाउंट, रियल अकाउंट, रियल अकाउंट। आपको मालूम है रियल अकाउंट कौन होगा? धन संपत्ति, धन संपत्ति। आपने बढ़िया से याद किया है। धन संपत्ति का क्या नियम है? लक्ष्मी जी वेलकम, लक्ष्मी जी वेलकम। दो ही बात करना है, या तो डेबिट या क्रेडिट। इसी दोनों बात से सारा बात क्लियर हो जाता है। तो डेबिट किसको करोगे? आए तो डेबिट। तो डेबिट करना है डेबिट व्हाट कम्स इन, व्हाट कम्स इन। इन बता रहा है कि जो संस्था के अंदर आए। जो व्हाट मतलब जो, व्हाट मतलब जो, कम्स इन जो संस्था के अंदर आए उसे क्या करना है? डेबिट। क्रेडिट करना है क्या?
व्हाट व्हाट गोज आउट, आउट से समझ में आ रहा है, बाहर जा रहा है, जो संस्था के अंदर आए, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ऐसे भी आप जानते हैं लक्ष्मी जी वेलकम, जो आता है कहाँ, जो संपत्ति संस्था में आता है, तो इसको शॉर्टकट में कहें, जो आता है उसे क्या करेंगे, डेबिट, है ना, जो आता है डेबिट, और क्रेडिट क्या करेंगे, जो जाता है, जो जाता है उसे क्या करेंगे, क्रेडिट। कोई डाउट है तो बोलिए। रियल अकाउंट का नियम क्लियर है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब बच गया तीसरा नियम, अब बच गया तीसरा नियम। तीसरा नियम कौन है, अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। तीसरा नियम कौन है, नॉमिनल अकाउंट। तीसरा नियम कौन है, देखेंगे अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट आप जान रहे हैं, आय व्यय लाभ हानि, हमने दिया तो खर्चा, खर्चा हमेशा डेबिट, हमको मिला तो इनकम, इनकम हमेशा क्रेडिट। तो आपको दो ही बात करना है, या तो डेबिट करना है या क्रेडिट करना है। तो डेबिट करना है या क्रेडिट करना है, तो डेबिट क्या करना है, हमने दिया तो खर्चा, खर्चा हमेशा डेबिट, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेज, डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज, जो हाल खर्चा का करेंगे वही हाल लॉस का करेंगे। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, इनकम एंड गेन, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। हिंदी में समझिए, किसको डेबिट करेंगे, खर्चा एवं हानि को, खर्चा एवं हानि को डेबिट करेंगे। और क्रेडिट किसको कहेंगे, आय, इनकम मतलब आय एवं प्राप्ति, आय एवं प्राप्ति। तो ये रहा तीसरा नियम गोल्डन रूल का, ये तीनों नियम आपको याद करके लाना है ना। पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ये रूल आप याद करके लाए। अगला जो टेक्निक है वो असल टेक्निक है, ये ये थोड़ा सा है ना ट्रेडिशनल रूल है, तो फिर भी बहुत महत्वपूर्ण रूल है ना। तो यहाँ के बाद हम अगले क्लास में मिलते हैं ट्रायल बैलेंस टेक्निक के साथ।